मशहूर शायर राहत इंदौरी ने देश में बढ़ती नफरत और हिंदू मुस्लिम तफरीक पर एक शेर कहा था, जिसका पहला मिसरा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। देश में पिछले 10-12 सालों से मुसलमानों के तई बढ़ती नफरत, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र जैसे मूवमेंट अब सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस नफरत आमेज एहसास ने और रवैये ने देश की अदालतों को भी नहीं छोड़ा है। धर्म के नाम पर कट्टरपंथी में इजाफे ने अब देश की न्यायपालिका को भी महफूज नहीं रखा है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शारिक नक्शबंदी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखिए। आज सुबह हस्बे मामूल सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई अपने चैम्बर में दाखिल होते हैं और अदालती कार्रवाई शुरू होती है। ये 12:30 बजे के करीब कोर्ट रूम में मौजूद एक वकील BR गवई पर जूता फेंकता है और हमला करने की कोशिश करता है और कहता है कि सनातनी धर्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। जिस वकील ने चीफ जस्टिस BR गवई पर हमला किया उसका नाम राकेश किशोर है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 2011 से इस वकील का रजिस्ट्रेशन है और ये भी बताया गया कि कुछ हफ्तों पहले जस्टिस गवई ने भगवान विष्णु को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जो मज़ाहिया अंदाज में की थी। उस स्टेटमेंट को लेकर ये वकील नाराज था। हालांकि बाद में BR गवई ने इस मामले की तरदीद भी की थी। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ये एक इंतहाई निंदनीय हमला है। इस हमले से जाहिर होता है कि ये खास विचारधारा रखने वाले शख्स ने जात पर मबनी हमला किया है। इसकी कड़े शब्दों में न सिर्फ निंदा की जाए बल्कि तमाम जजों ने मिलकर एक साझा बयान देना चाहिए और इस वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं चीफ जस्टिस BR गवई का भी PTI के जरिए मैसेज आता है कि इस तरह की हरकतें मुझे परेशान नहीं कर सकती, मैं डरा नहीं हूं, मैं अपना काम करता रहूंगा। बहुत लंबी बहस में जाने की बजाय सीधा सीधा समझा जाए कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महफूज नहीं रह सकते तो आम आदमी कैसे महफूज रहेगा। ये जो हरकत हुई है इसके पीछे कहीं ना कहीं देश में बढ़ती एक खास विचारधारा के लोग हैं जो आम जनता में एक दूसरे के तई नफरत को परवान चढ़ा रहे हैं। अब आइए थोड़ी सी तशरीह यानी समझ के लेते हैं राहत इंदौरी साहब के शेर को। जो लोग मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रही नफरत और नाइंसाफी का हिस्सा नहीं बनते बल्कि खामोश रह जाते हैं और समझते हैं कि हम तो महफूज हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नफरत का कोई मजहब नहीं होता, वो अपने मकसद हासिल करने के बाद किसी को भी कुर्बान कर देती है। लिहाजा अभी तक अपने मकासद को हासिल करने के लिए मुसलमानों से नफरत की जाती रही। अब देश की अदालतों को भी हमलों के जरिए पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, जो देश की जमहूरियत के लिए खतरनाक घंटी है। इससे पहले कि हर किसी का नंबर आए, वो राहत इंदौरी के इस शेर को जरूर पढ़े और समझने की भी कोशिश करे, जिससे खुद भी बच पाएंगे और देश भी बच पाएगा। अगर ये अपडेट आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें ताकि हमारी बात दूसरों तक पहुंच सके। शुक्रिया।